वेजिटेशन वनस्पतियां होती क्या है? देखिए, पौधों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? वेजिटेशन बोलते हैं, मतलब वनस्पति बोलते हैं। क्लियर? ऐसे पौधे जो मानव की सहायता के बिना जंगली अवस्था में उगते हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं। मतलब पौधे के ऐसे समूह को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं जिसमें लंबे समय से किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ना हुआ हो। समझ में आया आपको? वेजिटेशन वनस्पतियां किसे कहा जाता है? अब देखिए, अलग अलग भौतिक तत्वों जैसे कि वर्षा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो होती है, तापमान, मिट्टी के आधार पर भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, वन जो है वो पाए जाते हैं। चलिए एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। इसे देखिए उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोला जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, ये वन जो है भारत में अत्यधिक आर्द्रता, जहां पर ह्यूमिडिटी होती है, वहां पर देखिए पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार देखिए नाम से स्पष्ट है कि हमेशा हरे भरे रहना, सदाबहार। जिन क्षेत्रों पर वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और आर्द्रता 70% से अधिक होती है, वहां पर देखिए फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अत्यधिक आर्द्रता के कारण ये वन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, सघन होते हैं, बहुत ही ज्यादा घने होते हैं। ठीक है, और इन वनों की ऊंचाई भी जो होती है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। भारत में देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करें तो कहां कहां पर पाए जाते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, साथ ही अंडमान निकोबार। इसके बाद देखिए दक्षिण में सह्याद्री क्षेत्र, पश्चिम घाट के आसपास, नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसको मैं आगे आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ध्यान रखिएगा कहां कहां पर भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मतलब सदापर्णी वन जो है वो पाए जाते हैं। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं इन्हें वर्षा के आधार पर दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक होता है देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। इस प्रकार के वन जो होते हैं वो सदा हरे भरे होते हैं। और सेकंड होता है देखिए उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। इस प्रकार के वन हमेशा हरे भरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वर्षा के आधार पर इन्हें दो प्रकार से बांटा जा सकता है। सदाबहार तो होते ही, उसके अंदर भी देखिए वर्षा के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन जो है ये भारत में देखिए सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन जो है वो कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। क्लियर फ्रेंड्स? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, घने होते हैं, सघन होते हैं। तो भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में भारत में देखिए सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र जो है वो पाया जाता है। क्लियर? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है उनमें देखिए मुख्य वृक्ष कौन कौन से होते हैं? सिनकोना होता है, रबर, नारियल, बांस, रोजवुड जिसे शीशम कहा जाता है, आयरनवुड। इस तरीके के देखिए वृक्ष जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में देखने को मिलते हैं। तो ये क्लियर हुआ। आगे देखिए सेकंड हम डिस्कस करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसे देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कौन सा भी एग्जाम में नाम मिले आपको तो समझ जाइएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो देखिए सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों को डिस्कस करते हैं। तो भारत में देखिए 19.7% भाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और वनस्पतियां जो है वो उपस्थित हैं। ये देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से? आर्द्र पर्णपाती वन। जहां पर देखिए वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों को देखिए मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में देखिए कहां कहां पर पाए जाते हैं? तो देखिए पश्चिम घाट की ढलानों पर, भारत के उत्तर पूर्वी भाग, भाबर और तराई क्षेत्र जो है वहां पर देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्लियर? अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से प्रमुख वृक्ष आते हैं? तो सागौन, साल, आम, शीशम, त्रिफला, चंदन और महुआ।
इन वृक्षों का देखिए विस्तार जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर हमने महुए की बात करी, तो महुए के फूलों से देखिए शराब का निर्माण किया जाता है। सागौन की हमने बात करी, जिसे देखिए इंग्लिश में बोला जाता है टिकवुड, आपने नाम सुना भी होगा। पूरे भारतवर्ष में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो होता है टिक मतलब सागौन, ये कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कुल सागौन वृक्षों का 50% हिस्सा जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश मतलब एमपी में ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में देखिए 41.8% भाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और वनस्पतियां जो है वो उपस्थित हैं। कितने प्रतिशत भाग पर? देखिए 41.8% भाग पर इस तरीके के वन और वनस्पतियां उपस्थित हैं। इस तरीके के वन और वनस्पतियां जो है वो प्रायः 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में देखिए सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार जो है वो उपस्थित है। भारत में सबसे ज्यादा किस तरीके के वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, पर हमको देखिए पता नहीं होता है, हमने पढ़ा ही नहीं होता है, तो हमको आइडिया नहीं होता उस चीज के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का भारत में सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है। क्लियर हुआ आपको? ये वन जो है देखिए कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में देखिए इस तरीके के वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में कौन कौन से देखिए प्रमुख वृक्ष होते हैं? आम, शीशम, बबूल और चंदन। इस तरीके के वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। इसमें देखिए चंदन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंदन का विस्तार जो है वो देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। इन तीनों राज्यों में देखिए चंदन का विस्तार जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, इसमें कर्नाटक जो है वो चंदन की लकड़ियों के उत्पादन में देखिए भारत में पहले नंबर पर आता है। कर्नाटक में देखिए चंदन की लकड़ियों का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की देखिए बॉर्डर पर कौन सी पहाड़ियों का विस्तार है? नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर चंदन और यूकेलिप्टस के वृक्षों का विस्तार जो है वो पाया जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां जो है वो अच्छी मात्रा में प्राप्त की जाती है। नीलगिरी पर्वत जो है देखिए उस पर यूकेलिप्टस वृक्ष जो है वो बाहर से मंगवा कर लगाया गया है, जिसके कारण नीलगिरी पर्वत पर काफी ऊंचे ऊंचे वृक्ष के जंगल जो है वो तैयार हो गए हैं। ऊंचे वृक्ष से अच्छे प्रकार की इमारती लकड़ी जो है वो प्राप्त की जाती है और जहाज बनाने में, सस्ते फर्नीचर होते हैं उनको बनाने में इन लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। ओके, तो मैंने दो आपको बताए नीलगिरी की पहाड़ियों पर, चंदन और यूकेलिप्टस। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से एसएससी में। इसी के साथ देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। नीलगिरी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसे शांत घाटी कहा जाता है, वो स्थित है। कहाँ पर है? देखिए ये केरल में पड़ती है साइलेंट वैली। यहाँ पर सैलानियों को देखिए शांति का अनुभव होता है, इसीलिए इस वैली को क्या कहा जाता है? साइलेंट वैली कहा जाता है। तो कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, केरल में पड़ती है साइलेंट वैली। तो समझ में आया आपको? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए हम बात करते हैं मरुस्थलीय वनों की, एरिड फॉरेस्ट। इन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष भी कहा जाता है, मरुस्थलीय वनों को। मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों का विस्तार जो है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है भारत में? राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में, साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में भी ये वन उपस्थित हैं, मरुस्थलीय वन। ठीक है, इसमें मुख्य वृक्ष जो है वो कौन कौन से हैं? बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस और खेजरी। खेजरी वृक्ष जो है इसे देखिए मरुस्थल का राजा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसको पानी की कम आवश्यकता होती है और मरुस्थल में देखिए ये हरा भरा रहता है, इसीलिए इसे खेजरी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं डेल्टाई वनों की। इन्हें देखिए मैंग्रोव वन, दलदली वन और ज्वारी वन भी कहा जाता है, डेल्टाई वनों को। ये डेल्टाई वन जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में उगते हैं। डेल्टाई वन कहाँ कहाँ पर उगते हैं मैंने जो बताया आपको, ये जरूर ध्यान रखिएगा।
मतलब देखा जाए तो नदियों का ताजा पानी जब समुद्र के जल से मिलता है वहां पर इन वृक्षों की उत्पत्ति होती है, डेल्टाई वनों की उत्पत्ति होती है। अत्यधिक मात्रा में देखिए डेल्टाई वन जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र को सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। गंगा